मोहतरम नाज़रीन, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान को महसूस होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। चारों तरफ दीवारें हैं और सिसकियां हैं, पांव के नीचे से जमीन निकलती महसूस होती है और दिल बोझल होता चला जाता है। आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, ऐ मेरे मालिक, क्या मैं तन्हा रह गया हूं? क्या कोई मेरी पुकार सुनने वाला नहीं? वो लम्हा कितना कठिन होता है जब आप मुसल्ले पर बैठे खाली हाथों को देखते हैं और सामने सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया है और दुख की ये रात कभी खत्म नहीं होगी। मगर ठहरिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि उसी शदीद बेचैनी में आपके दिल को एक इत्मीनान की लहर चुहोकर गुजरती है? क्या कभी ऐसा हुआ कि जब बोझ बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अचानक कहीं से एक नादिदा सहारा मिल गया? हम निशानियां ढूंढते हैं आसमानों में, मौजिज़ों में और बड़ी बड़ी तब्दीलियों में, मगर हम उस खामोश मदद को भूल जाते हैं जो अल्लाह मियाँ बड़ी सादगी से हमारी जिंदगी में भेज रहे होते हैं। वो समीअ है, वो बसीर है, वो आपकी खामोश आंखों के पीछे छुपे हुए समंदर को देख रहा है। आज की इस वीडियो में हम किसी फलसफे की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन 3 बड़ी निशानियों का जिक्र करेंगे जो ये साबित करती हैं कि कायनात का मालिक आपके साथ है। ये वो निशानियां हैं जो इंसान को उस वक्त मिलती हैं जब वो टूटकर बिखरने वाला होता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी दुआ रायगां जा रही है या आपका नसीब सो गया है, तो शायद आप इन निशानियों को पहचान नहीं पा रहे। आइए देखते हैं कि वो कौन से इशारे हैं जो बताते हैं कि अल्लाह की छुपी मदद आपके बहुत करीब पहुंच चुकी है। पहला इशारा है दोस्तों, अल्लाह की छुपी मदद का पहला इशारा तब मिलता है जब आपके हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसी मुश्किल में हैं जहां हर रास्ता बंद नजर आता है, जेब खाली है, या शायद कोई ऐसी जरूरत है जो पूरी होती दिखाई नहीं देती। आप रातों को जाग कर हिसाब लगाते हैं, परेशान होते हैं, मगर फिर अचानक आपके दिल की हालत बदलने लगती है। ये है वो पहला इशारा कि हालात नहीं बदले मगर आपका दिल पुरस्कून हो गया है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई गैबी हाथ आपका बोझ उठा रहा है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और वो उसे वहां से रिज़्क देगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ पैसा देगा, बल्कि रिज़्क के मानी में हर वो मदद शामिल है जो आपकी ज़रूरत है। अमली ज़िंदगी में उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब आपका कोई काम उटक जाता है तो ऐन आखिरी लम्हे पर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी काल या कोई ऐसा जरिया सामने आ जाता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कि आपके पास किसी काम के लिए पैसे कम थे, मगर वो काम इतने में ही हो गया, या आप किसी हादसे से बाल बाल बच गए। हम उसे खुशकिस्मती कहते हैं, मगर हकीकत में ये अल्लाह की वो छुपी मदद है जो इंसान के तवक्कुल को देखकर हरकत में आती है। दूसरा इशारा दोस्तों, अल्लाह की छुपी मदद का दूसरा इशारा पहले से कहीं ज्यादा गहरा और जज़बाती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी जिंदगी में अचानक से लोग आपका साथ छोड़ने लगें? वो रिश्ते जिन पर आपको मान था, वो दोस्त जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं था, या वो सहारे जिनके बलबूते पर आप उड़ना चाहते थे, एक एक करके आपसे दूर होने लगते हैं। इंसान इस वक्त बहुत टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत खराब है या लोग बेवफा हैं, मगर यहीं पर अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी छिपी होती है। अल्लाह आपकी जिंदगी से उन लोगों को खुद हटाना शुरू कर देता है जो आपके आने वाले कल के लिए जहर साबित होने वाले होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। गौर कीजिए, आप रो रहे होते हैं कि रिश्ता टूट गया, आप परेशान होते हैं कि भरोसा टूट गया, मगर अल्लाह देख रहा होता है कि जिस इंसान के लिए आप तड़प रहे हैं वो आपकी आखिरत या आपके सुकून को बर्बाद कर देगा। अल्लाह की ये छुपी मदद आपको तन्हा इसलिए करती है ताकि आप लोगों के सहारों से निकलकर सिर्फ उसके सहारे पर आ जाएं। अमली जिंदगी में उसकी निशानी ये है कि जब अल्लाह आपको किसी बड़े मर्तबे पर पहुंचाना चाहता है तो वो पहले आपके हाथ खाली करवाता है। जब हाथ खाली होंगे तभी तो वो इनमें कुछ बेहतर और बड़ा डालेगा। ये तन्हाई, ये लोगों का दूर होना और ये समाजी बोझ दरअसल अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि ऐ बंदे,
अब इन फानी सहारों को छोड़ और मेरी तरफ आ जा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सोच रखा है जो तुम्हारी सोच से भी बुलंद है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, जब सब लोग छोड़ जाते हैं और इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है तो उसके दिल में एक अजीब सी तब्दीली आती है। वो तब्दीली क्या है और वो कौन सी तीसरी आखिरी निशानी है जो आपको बताती है कि अब मौजज़ा होने ही वाला है? वो आखिरी निशानी आपके अपने अंदर छुपी है। क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं? तीसरा इशारा। दोस्तों, अल्लाह की छुपी मदद का तीसरा इशारा सबसे ज्यादा ताकतवर है और ये आपकी जिंदगी में एक अमली मोड़ बनकर आता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जिस बड़ी मुश्किल का हल महीनों से ढूंढ रहे थे वो हल नहीं मिल रहा था, मगर अचानक आपके सामने एक बहुत छोटी सी गैर मुताल्लिका चीज आती है? मिसलन किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जाना जिसका आपके मसले से दूर दूर तक ताल्लुक न हो, मगर उसकी एक बात आपके लिए बंद दरवाजा खोल दे। या अचानक आपके जहन में एक ऐसा नया आइडिया आ जाए जो आपको पहले कभी नहीं सोचा था। यह है वो तीसरा इशारा जिसे हम गैबी रहनुमाई कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुसीबत से निकलने की कोई राह बना देता है। गौर कीजिए, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि वो जादू कर देगा, बल्कि वो मुखरिज यानी निकलने का रास्ता बना देगा। अमली जिंदगी में उसकी निशानी ये है कि जब आप बिल्कुल थक कर हार मानने लगते हैं तो अल्लाह आपके सामने छोटे छोटे ऐसे मौके, अपॉर्चुनिटीज पैदा कर देता है जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर वही आपकी कामयाबी की सीढ़ी बन जाते हैं। कभी गौर करना, जब आपको एक नौकरी नहीं मिली तो उसी दौरान आपको एक हुनर सीखने का मौका मिल गया जो आगे चलकर आपका बड़ा कारोबार बन गया। या जब एक रास्ता बंद हुआ तो आपको मजबूरन दूसरे रास्ते पर चलना पड़ा जो आपको वहां ले गया जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। ये अल्लाह की छुपी मदद का वो अमली इंतजाम है जहां वो आपको धीरे धीरे आपकी मंजिल की तरफ धकेल रहा होता है। जब आपकी जिंदगी में गैर मुतवक्का तौर पर नए लोग, नए आइडियाज और नए छोटे छोटे रास्ते खुलने लगें तो समझ जाएं कि अल्लाह ने आपके लिए वो रास्ता चुन लिया है जो आपकी सोच से भी ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अल्लाह की मदद कभी देर से नहीं आती, बल्कि वो हमेशा ऐन उसी वक्त आती है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि आज दुआ मांगी और अभी मौजिज़ा हो जाए, मगर याद रखिए, जिस अल्लाह ने आपको तड़पना सिखाया है वही आपको मुस्कुराना भी सिखाएगा। आपके हालात जैसे भी हों, बस ये याद रखिए कि आपका अकेला होना इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है। वो आपके सब्र को आजमा नहीं रहा, बल्कि वो आपको उस बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं है। अगर आज आपका दिल बोझल है तो बस एक बार अकेले में अपने रब से कह दें, मौला, मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूं, और फिर देखिए कि कैसे वो खामोश मदद आपकी जिंदगी का रुख बदलती है। जाने से पहले बस एक छोटा सा सवाल, क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ कि किसी बंद रास्ते ने आपको किसी बहुत खूबसूरत मंजिल तक पहुंचा दिया हो? कमेंट्स में अपनी वो कहानी जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक बात किसी टूटे हुए दिल के लिए अल्लाह का इशारा बन सकती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो उसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त मायूसी की धुंध में घिरे हुए हैं। मजीद ऐसी रूहानी और जज्बाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जड़े रहिए। अल्लाह आपका, मेरा और हम सबका हामी व नासिर हो। फी अमान अल्लाह।